नमस्कार। चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 के सबसे ताज़ा पेपर को डिकोड करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि पैटर्न आखिर कह क्या रहा है और आगे की तैयारी के लिए हमें क्या इशारे मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि ये जो पेपर था क्या वो एकदम सरप्राइज था, कुछ भी कहीं से भी आ गया, या फिर इसमें कोई ऐसा छुपा हुआ पैटर्न है जिसे हम पकड़ सकते हैं। चलिए एक जासूस की तरह सबूतों को जोड़कर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी ये जो पूरी पड़ताल है इसका आधार है स्टूडेंट्स से मिला हुआ फीडबैक। और फीडबैक के हिसाब से 2 जनवरी की दूसरी शिफ्ट का पेपर कुल मिलाकर मॉडरेट लेवल का था। मतलब आसान और मीडियम लेवल के सवालों का एक ऐसा मिक्सचर था जो असल में कॉन्सेप्ट्स की समझ और सब्र का इम्तिहान ले रहा था। ठीक है, तो हमारी छानबीन शुरू होती है एग्जाम के कोर सब्जेक्ट से। चलिए देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर हमें क्या सुराग मिलते हैं जो हमें एक बड़े पैटर्न की तरफ ले जा सकते हैं। और ये देखिए, पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये टॉपिक सिर्फ एक बार नहीं बल्कि एक के बाद एक लगातार 3 शिफ्टों में रिपीट हुआ। 31 दिसंबर, फिर 2 जनवरी की पहली शिफ्ट और फिर दूसरी शिफ्ट में भी। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये तो एक जबरदस्त पैटर्न है, एक एवरग्रीन टॉपिक बन चुका है। अब रिसर्च एप्टीट्यूड को देखिए, यहाँ भी ट्रेंड एकदम साफ था। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स में क्या फर्क है, इस पर सवाल लगातार 3 शिफ्टों में देखे गए। मतलब बस इतना पूछा जा रहा था कि इन दोनों तरह के स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स में क्या अंतर है और इनके उदाहरण क्या हैं, बस इतना ही। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन टेस्ट्स के अलावा जो रिसर्च के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जैसे रिसर्च मेथड्स और रिसर्च डिज़ाइन, जो कि किसी भी रिसर्च का पूरा ब्लूप्रिंट होता है, इन पर भी खूब जोर दिया गया था। मतलब साफ है, इन टॉपिक्स का वेटेज भी ज्यादा है और ये बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एप्टीट्यूड सेक्शन को खंगालते हैं। देखते हैं कि वहां से पेपर के पैटर्न के बारे में क्या नए सबूत हाथ लगते हैं। यहाँ तो पैटर्न चीख चीख कर खुद को बता रहा है। लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन और हेत्वाभास यानी तर्क में होने वाली गलतियां, ये सवाल तो जैसे फिक्स हो गए हैं। और इंडियन लॉजिक, अरे इससे तो इतने सवाल आ रहे हैं कि सिर्फ एक क्लास से 3 से 4 सवाल आराम से बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा हिंट है। आईसीटी में मामला थोड़ा अलग था। यहाँ रटे रटाए सवाल नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल थे। जैसे ये स्लाइड देखिए, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस, ये दोनों क्या हैं, इनमें क्या फ़र्क है, बस ये बेसिक समझ होनी ज़रूरी थी। ये रटने का नहीं बल्कि समझने का खेल था। बाकी एप्टीट्यूड सेक्शन में भी एक क्लियर पैटर्न था। डीआई में टेबल वाले सवाल लगातार आ रहे हैं। मैथ्स में अब सीधे फॉर्मूले नहीं बल्कि स्टेटमेंट को समझकर एनालाइज करने वाले सवाल आ रहे हैं। और आईसीटी के बेसिक्स जैसे रैम, रोम, वायरस, ये भी बार बार पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो हमारी जांच अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। चलिए पेपर के आखिरी हिस्सों को भी स्कैन कर लेते हैं और अपनी सबूतों की फाइल को पूरा करते हैं। एनवायरनमेंट के सवालों में भी वही कहानी थी। फोकस था बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तुलना करने पर, जैसे ये रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल। एक भूकंप की ताकत मापता है तो दूसरा उसके असर को। बस इन दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी था। और ये रहे हमारे आखिरी सुराग। ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारियां, भोपाल गैस त्रासदी जैसी आपदाएं और हायर एजुकेशन में एनईपी 2020। ये वो हॉट टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे थे। ये सारे सुराग मिलकर एक बहुत ही साफ तस्वीर बना रहे हैं। तो अब वो वक्त आ गया है, हमने जो सारे सबूत इकट्ठा किए हैं अब उनको एक साथ जोड़ने का और उस छिपे हुए पैटर्न को सामने लाने का जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। और ये रहा खुलासा। हमारी जांच का नतीजा एकदम साफ है। ये परीक्षा काफी हद तक कुछ गिने चुने अनुमानित टॉपिक्स पर ही आधारित है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, रिसर्च मेथड्स, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, आईसीटी बेसिक्स, एनवायरनमेंट और एनईपी 2020, ये वो टॉपिक्स हैं जो बार बार सामने आ रहे हैं। सवाल तो ये उठता है कि अगर पैटर्न इतना प्रेडिक्टेबल है तो फिर इन सवालों की तैयारी का सही सोर्स क्या है, इन्हें मास्टर कैसे किया जाए। और यही सवाल हमें हमारी पड़ताल के सबसे जरूरी हिस्से की ओर ले जाता है। अब सिर्फ बातें नहीं, सबूत पेश किए जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एग्जाम में पूछे गए सवाल एक खास और आजमाई हुई तैयारी की रणनीति से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं।
ये रहा पहला सबूत। एग्जाम में रिसर्च एप्टीट्यूड से पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पर मैचिंग वाला सवाल आया। और जानते हैं क्या, इस तरह के कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट्स उन तैयारी सीरीज में पहले ही कवर हो चुके होते हैं जो PYQs यानी पिछले सालों के पेपर्स पर बेस्ड होती हैं। जैसे लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स चैनल पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में इसे बहुत डिटेल में कवर किया गया था। और सबूत चाहिए? ये देखिए, एग्जाम में बार बार आने वाली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और ICT के कॉन्सेप्चुअल सवाल, ये सब एक फोकस तैयारी का ही हिस्सा होते हैं। PYQ बेस्ड सीरीज में इन्हें गहराई से इसलिए समझाया जाता है क्योंकि पैटर्न बताता है कि ये जरूरी हैं। कनेक्शन एकदम साफ है, पैटर्न को समझिए और उसी पर फोकस कीजिए। तो निचोड़ क्या है? ये पूरा एनालिसिस एक ही बात की तरफ इशारा करता है, रैंडमली कुछ भी पढ़ने की जगह एक टारगेटेड स्ट्रैटेजी, एक फोकस्ड अप्रोच ही कामयाबी की चाबी है। तो आगे का रास्ता क्या है? ये है एक क्लियर 3 स्टेप का प्लान। पहला, इधर उधर से कुछ भी पढ़ना बंद करें। दूसरा, एक फोकस्ड रणनीति अपनाएं। और तीसरा, एक ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करें जो PYQs का सही एनालिसिस करती हो, जैसा कि लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स चैनल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में किया जाता है। और आखिर में बस इतना ही, अगर पेपर 1 को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ वहाँ भटकना बंद करना होगा और एक फोकस्ड रास्ते पर चलना होगा। आज का ये पूरा एनालिसिस इस बात का जीता जागता सबूत है कि सही पैटर्न को समझकर की गई तैयारी से ही पक्की सफलता मिलती है।